कुछ कहानियों के शुरू होने का अंदाजा नहीं होता, लेकिन वो कहानियां अपने वक्त पर शुरू होती हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है 10 साल बाद। अरे वो ऐसी लेडी है भाई, हम तो सब जानते हैं उसके बारे में। ऐसे ही थोड़ा इतना आगे पहुंची है वो। अच्छा, हाँ यार, हमने देखा है उसे कितनों के साथ घूमते हुए। तो भाई घूमने से क्या होता है, घूमता तो मैं भी हूँ। अरे हाथों में हाथ डाल के घूमती है तो वो तो मैं भी घूमता हूँ। अरे वो घूमना अलग होता है यार। कैसे अलग होता है? अरे मतलब वो हमने देखा है यार। क्या देखा आपने, बताइए। अरे रहने दो यार, तुम्हारी समझ नहीं आएगा। तो किसी पर उंगली उठाने से पहले आपको समझना चाहिए ना। अरे जाओ मियाँ, काम करो अपना। तानिया का प्रमोशन हुआ था और हमारे ऑफिस का एक कुलीग उसके प्रमोशन से बेहद नाराज था। वो बार बार कह रहा था कि उसने अपना लड़की होने का फायदा उठाया, इसीलिए वो आगे पहुंच गई। निखिल इन सबसे अलग राय रखता था। उसका मानना था कि तान्या में टैलेंट है और वो अपनी काबिलियत के दम पर ही यहां पहुंची है। ऑफिस चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, अभी भी कुछ जगह लोगों की सोच में सुधार नहीं हो सका है। वो जिंदगी में आगे तो बढ़े, लेकिन उनकी सोच आगे नहीं बढ़ सकी। निखिल भी शायद इन सब के जैसा होता, लेकिन वो तानिया को कॉलेज से जानता था। आज से 10 साल पहले दोनों एक ही कॉलेज और एक ही ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रही थी। निखिल थोड़ा सामान्य बुद्धि वाला इंसान था, लेकिन तान्या का दिमाग हमेशा कोडिंग और प्रोग्रामिंग में ही लगा रहता था। वो लोगों से बात करती हुई इन्हीं सब में खोई रहती थी। जिंदगी में कभी कभी कुछ लोग किसी खास काम के लिए बने होते हैं। तान्या को देखकर लगता था कि वो बस इसी कंप्यूटर की दुनिया के लिए बनी है। किसी भी लेक्चर में कोई भी टास्क दिया जाए, तानिया सबसे आगे खड़ी रहती थी। एक इंसान अपनी असली तैयारी अपने कॉलेज टाइम से ही करता है। वो आगे क्या करेगा, कैसे बढ़ेगा, ये सब कुछ उसी वक्त पता चल जाता है। एक कहावत भी है कि पूत के पांव पालने में दिखने लग जाते हैं। तान्या की शुरुआत भी कॉलेज से ही हो रही थी। पूरी क्लास में किसी को भी कोई काम पड़े, सॉल्यूशन हमेशा तान्या के पास रहता था। कुल मिलाकर मामला यह था कि तान्या थी क्लास की हीरो और निखिल हर काम में जीरो। वो बस इसीलिए इंजीनियरिंग कर रहा था क्योंकि और उससे कुछ हो नहीं पाया था। धीरे धीरे प्लेसमेंट होने शुरू हो गए। जो काबिल थे उनकी काबिलियत के दम पर उनके प्लेसमेंट होते चले गए। कहते हैं दुनिया गोल है और वक्त अपने आप को दोहराता जरूर है। नौकरियां बदलता हुआ निखिल एक दिन उस कंपनी में पहुंचा जहां तान्या भी काम करती थी। वो अब भी उतनी ही हंसमुख थी और उतनी ही दिमागदार भी। कॉलेज में निखिल और तान्या नाम मात्र को ही बोलते थे, लेकिन इतने सालों बाद जब दोनों एक दूसरे से मिले तो बातचीत थोड़ा ठीक ठाक हो गई दोनों के बीच। हाँ, तान्या प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ते अलग अलग निभाया करती थी। उसके लिए ऑफिस के अंदर निखिल बस एक एम्प्लॉय था जिससे उसे बस काम के लिए मिलना होता था। आज जब तानिया का प्रमोशन हो गया था तो इस बात से निखिल बड़ा खुश था। वो जानता था कि तानिया वो सब कुछ डिजर्व करती है जो उसे मिल रहा है। उसने तानिया को एक मैसेज किया, पार्टी देगी भी राज तो। तकरीबन आधे घंटे बाद निखिल को तानिया ने एक व्हाट्सएप किया, ऑफिस के बाद कॉफी हाउस में मिलियो। शहर की शाम ढल रही थी। निखिल तानिया के साथ बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। दोनों पुरानी बातें और कॉलेज को याद कर रहे थे। निखिल ने बताया कि कैसे वो डरता था तानिया से बात करने से, और तानिया ने समझा कि लोग उसके बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं। वक्त बदल जाता है, हालात भी बदल जाते हैं, लेकिन साथ पढ़ने वाले जब दोबारा मिलते हैं तो थोड़ा ज्यादा अपनेपन के साथ मिलते हैं। कौन जाने ये कहानी आगे कहां बढ़ेगी, लेकिन शहर के उस कैफे में एक नई कहानी शुरू तो हो रही थी, वो भी कॉलेज के 10 साल बाद।